शर्लिन चोपड़ा के साथ क्या क्या हुआ और किस तरीके से उनके साथ छेड़छाड़ हुई, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें मारने की धमकियां तक दी गई। तो एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि शर्लिन ने इस बारे में ना सिर्फ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई बल्कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। उन्होंने ये पूरा किस्सा बताया कि आखिर हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग के पैसे देने के बहाने उनसे छेड़छाड़ की गई, और जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने ना सिर्फ मुझे गालियां दी बल्कि जान से मारने की धमकियां भी दी। तो सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ। 12 अप्रैल को दुबई से मुंबई आई। मैनेजर ने कहा कि एक इन्वेस्टर मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैनेजर ने मुझे यह भी बताया कि वो इन्वेस्टर मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है। शाम को मैंने मुंबई के एक स्टूडियो में एक हिप हॉप गाना रिकॉर्ड किया और घर लौट आई। बाद में शाम को मैनेजर मुझे मुंबई के एक होटल में ले गया जहां इन्वेस्टर मेरे से मिलने का इंतजार कर रहा था। बिजनेसमैन का नाम सुनील पारसमणि लोढ़ा है। ये बात शर्लिन ने कही। वो आगे बताती हैं कि शर्लिन के मुताबिक जैसे ही उसने इन्वेस्टर को देखा उनकी तारीफें करनी शुरू कर दी इन्वेस्टर ने शर्लिन की। साथ ही बताया कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है और उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है। इतना ही नहीं, लोढ़ा ने मैनेजर को शगुन के तौर पर एक छोटा सा अमाउंट भी दिया। शर्लिन ने उस बिजनेसमैन को बताया कि वह इतने पैसों से म्यूजिक वीडियो नहीं बना सकती, उन्हें कम से कम 15 से 20 लाख चाहिए होंगे जिससे एक ठीक ठाक म्यूजिक वीडियो बन सकेगा। शर्लिन चोपड़ा ने दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लोढ़ा ने मुझे वो टोकन मनी रखने के लिए कहा और बाकी के अमाउंट उसने अकाउंट में डालने की बात की। उस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे थे। उसने मुझे कहा कि उसके पास घर जाने का साधन नहीं तो मैं उसे कार में छोड़ दूं। फिर मैंने ड्राइवर से कहा कि पहले मुझे घर छोड़ दो फिर इनको ड्रॉप कर देना। घर पहुंचने के बाद सुनील ने मेरा घर देखने की इच्छा जताई। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और खाना पानी ऑफर किया। उसने कहा कि वो वेजिटेरियन है तो उस हिसाब से उनके लिए मैंने वैसा ही खाना मंगवाया। वो खाने के बाद काउच पर बैठ गया और मेरा सीना छूने लगा तो मैं तुरंत पीछे हट गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं, और फिर उसने माफी मांगी। साथ ही कहा कि मैं हॉट हूं इसलिए वो खुद को नहीं रोक पाया। फिर मैंने कहा कि हाँ मैं हॉट हूं लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। शर्लिन मैनेजर ने आगे दावा किया कि शर्लिन ने बाद में सुनील को वहां से जाने के लिए कहा तो उनसे कहा कि वो अपने लिए कैब बुलवा लेगा। इसके बाद शर्लिन अपने बेडरूम में चली गई और उसने चार्जर मांगने के बहाने उसका पीछा किया। शर्लिन के मुताबिक उसने एक बार फिर से मेरे साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी। मैंने सीधा पूछा कि अब वो मेरे बारे में तुमको किसी से कुछ गलत बताया है क्या। उसे मना किया तो मैंने अपने मैनेजर को 2:30 बजे कॉल किया और सब क्लैरिफाई करने के लिए कहा, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने लोढ़ा को कहा कि इन चीज़ों को सुलझाने के लिए मैं सुबह ग्रुप मीटिंग करना चाहूंगी, तो यह सुनकर वो भड़क गया। शर्लिन ने इसके बाद जो है केस किया है। उसने कहा कि सुनील ने उनसे कहा कि उनके साथ समय बिताने के लिए और म्यूजिक वीडियो में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने शर्लिन के मैनेजर को पैसे दिए हैं। एक्ट्रेस ने इन सब बातों से इनकार किया और कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं। शर्लिन ने बताया कि सुनील ने उनके साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। एक्ट्रेस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506, 509 के तहत मामला दर्ज कराया है। तो ये पूरी कहानी है जो खुद शर्लिन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयां की है और बताया है कि आखिरकार मना करने के बावजूद उनके साथ क्या क्या हरकतें जो हैं उस बिजनेसमैन ने की जो कि खुद को कह रहा था कि वो इन्वेस्टर है। तो अब शर्लिन ने केस कर दिया है और पुलिस इसकी जांच में जुटी है।